तो सनातन वो है जो शुरू से चला आ रहा है, आज चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, जो कभी नष्ट नहीं होगा, वो सनातन है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो पर आर्य समाज घरोंडा के मुख्य पुरोहित आचार्य आदित्य आर्य जी हमारे बीच पधारे हैं। हम उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वो सनातन धर्म योग के विषय में ज्ञान चर्चा करें। नमस्ते सभी को। तो इन्होंने जो प्रश्न किया है वो ये किया है कि सनातन को लेकर के और योग को लेकर के। तो देखिए, हम और आप इस बात को सभी जानते हैं मित्रों कि योग हमारे जीवन का एक अंग है। और जो व्यक्ति योग करता है, सर्वप्रथम मैं योग से अपनी चर्चा को प्रारंभ करूंगा कि योग प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए और योग के माध्यम से व्यक्ति का जीवन स्वस्थ निरोग रह सकता है। हम देखते हैं हमारे ऋषि महर्षि, पहले जब हम इतिहास को उठा करके देखते हैं तो उसमें नजर आता है कि ऋषि महर्षि किस तरह से योगाभ्यास किया करते थे। योगी और तपस्वी ऋषि महर्षि बनते थे, तब जाकर के उनको योगीराज श्री कृष्ण का दर्जा, हम जो योगीराज श्री कृष्ण महाराज का नाम लेते हैं, उनको ऐसे ही योगी नहीं कह दिया। उन्होंने बहुत योगाभ्यास किया और हमारे और आपके सबके गुरु महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज, उन्होंने योग के माध्यम से बहुत कुछ ज्ञान अर्जित किया। तो वर्तमान की बात की जाए तो इस समय वर्तमान में योग जो है, पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने योग को आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचाने का कार्य किया है। इसमें बहुत बड़ा योगदान पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का है। आज योग सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से, टीवी इत्यादि के माध्यम से घर घर में योग चल रहा है, हर व्यक्ति योग कर रहा है और योग से कई एक समस्याओं का भी समाधान होता है। इसलिए ये हमें संकल्प लेना होता है कि हम योग नित्य करें। जिस तरह से हम भोजन इत्यादि खाने के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा जीवन योग के बिना नहीं चल सकता है। अगर आप योग नहीं करेंगे तो आप निश्चित तौर पर ये मान लीजिए कि आपके जीवन में समस्याएं ही समस्याएं भरी हैं। आपका जीवन, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आपके शरीर में रोग ही रोग भरे पड़े हैं, क्योंकि आपने योग को छोड़ दिया। और जहां पर हम अपनी संस्कृति को छोड़ते हैं, जहां अपनी सभ्यता को छोड़ते हैं, निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए कि वहां पर हमारा और आपका पतन होता ही है। ये निश्चित बात है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सुबह शाम योगाभ्यास करना चाहिए। एक दिनचर्या हमारी होनी चाहिए, सुबह से लेकर के शाम तक हमने क्या कार्य किया है, क्या नहीं किया है, हमें क्या करना चाहिए। सुबह वैसे तो 4 बजे का समय होता है, 4 बजे आप लोग जग सकते हैं, लेकिन 4 बजे नहीं जग सकते हैं तो 5 बजे तो जग ही जाएं। उसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद आप ज़्यादा नहीं तो 1 घंटे आधे घंटा योग के लिए समय निकाल करके नित्य प्रत्येक व्यक्ति को योगाभ्यास करना चाहिए, जिससे आपका शरीर स्वस्थ होगा। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपके निश्चित बात है कि आपका शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है, क्योंकि ये कहा गया है पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका शरीर निरोग है तो सब कुछ आनंद में है। अगर आपके शरीर में ही रोग है तो ये मान लो कि कुछ भी आनंद में नहीं है। इसलिए योग हमें प्रतिदिन करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को योग करना चाहिए। ये रहा योग का विषय। अब बात करते हैं सनातन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सनातन है क्या। प्रश्न है सनातन है क्या। तो सनातन वो है जो शुरू से चला आ रहा है, आज चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, जो कभी नष्ट नहीं होगा, वो सनातन है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आज हमारे सनातन धर्म के साथ में
किस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि कोई भी आ जाता है और वो हमारे सनातन धर्म को लेकर के कुछ भी टिप्पणी कर देता है और हम और आप सभी शांत होकर के देखते रहते हैं। इस तरह से आपका धर्म नहीं बचेगा मित्रों। मैं जानता हूं कि लोग अपने आप में बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, ज्ञान है उनके पास में, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि सनातन की रक्षा किस प्रकार से करनी चाहिए, सनातन धर्म को किस प्रकार से हम बचा पाएं। आज आवश्यकता है, हमें अपने सनातन धर्म को बचाने की आवश्यकता है। अगर आज आप सनातन धर्म को नहीं बचा पाए तो मित्रों ये निश्चित रूप से मान लीजिएगा कि आपका सनातन धर्म कल आने वाले समय में सुरक्षित नहीं है। ये कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर आज आप अपने सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं, आज आप अपने धर्म को बचा रहे हैं, तो कल आने वाले समय में निश्चित रूप से आपका सनातन धर्म सुरक्षित हो सकता है, अदरवाइज नहीं। क्यों? क्योंकि विधर्मी लोग अपना विस्तार बढ़ाते चले जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन उनकी तैयारियां चल रही हैं, सनातन धर्म को नष्ट करने का उनके बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, उनका बहुत बड़ा एजेंडा है। यहां से बिल्कुल सनातन धर्म को, सनातनी हिंदू भाइयों बहनों को, सबको खत्म करने का उनका एजेंडा है। लेकिन हम और आप गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। याद रखना मित्रों,